चलो, अरे देखो प्रिंसिपल वैल्यू खत्म हो गया, समझ में आ गया अच्छे से। अगला हेडिंग डालो बेटा, चेक करो यहाँ तक आ गया सब कुछ। यस सर, इंटर कन्वर्जन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, मतलब एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरे में कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। जो सबसे सिंपल वाला है, अब मैं क्या करता हूँ, तुम हमेशा ना इसको याद रखो इस तरीके से कि अगर कल को बेटा कहीं पे लिखा है साइन इनवर्स एक्स, तो मैं इसको दो तरीके से कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। एक होता है रेसिप्रोकल वाला तरीका जो कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करेगा या रेसिप्रोकल में चेंज करेगा, तो दो तरीके के चेंज होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री वाला और एक रेसिप्रोकल वाला। तो पहला तो ये है इस तरीके से चेंज करना, और हमेशा ये बात का ध्यान रखेंगे कि हमको ना कंडीशंस याद करने की जरूरत नहीं है। कंडीशन हम ऐसा रखेंगे, x को हमेशा डोमेन में बना के रखेंगे, डोमेन इन द सेंस कि जो x की वैल्यू को इस हिसाब से रखी जाए कि ये भी डिफाइंड हो और ये भी डिफाइंड, दोनों के दोनों डिफाइंड होने चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी दुनिया डिफाइंड रहती है, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी पॉजिटिव बना लो और उसके बाद चेंज कर लो। सिमिलर वे में अगर कहीं पे बेटा cos इनवर्स x है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ बताओ, या sec इनवर्स x है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos इनवर्स x। और इस बात का ध्यान रखूंगा, मैं कंडीशन याद ही नहीं कर रहा, हम एडिशनल चीजें याद करने के बजाय हम हमेशा x को क्या बना के चलेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना लेंगे। और तीसरा है tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, और याद रखना कि cot इनवर्स, ये सब तभी हम यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, लेकिन हम तभी यूज करेंगे जब हमारा x किस में रहेगा, पॉजिटिव में। अगर x नेगेटिव है ना, हम नहीं यूज करेंगे। तो कोई कहे तुमको कि सर ये लिखा हुआ था tan इनवर्स 5, तो मैं बड़े आराम से बेटा इसको लिख सकता हूँ cot इनवर्स 1/5, समझ में आ रहा है? यस सर। लेकिन अगर कहीं पर लिखा हो tan इनवर्स -5, तो अगर कोई कहे कि इसको मैं cot इनवर्स -1/5 लिख दूं तो गड़बड़ हो जाएगा। आप ध्यान रखना ये आंसर गड़बड़ आ जाएगा, ठीक है। तो हमको हमेशा क्या करना है, पहले इनको प्लस बनाना, उसके बाद करना है, तो कंडीशन याद करने का झंझट खत्म हो जाएगा। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये वाला इंटर कन्वर्जन है रेसिप्रोकल के अकॉर्डिंग, और कंडीशन याद ना करके हम लोग क्या कर रहे हैं, सबको प्लस बना के करेंगे। अगर कल को माइनस भी आया तो प्लस बनाओ पहले, फिर करो। यस सर। जैसे बेटा मैं कहता हूँ कि a जो है वो b से बड़ा है, b जो है वो c से बड़ा है, और सब के सब किससे बड़े हैं, 0 से बड़े हैं। और कुछ ऐसा लिख दूँ आपके सामने, cot इनवर्स 1 + ab अपॉन b माइनस a। मैं चाहता हूँ आप इसको 10 में कन्वर्ट कर दो, इसमें कन्वर्ट कर दें, तो क्या मैं इसको 10 में कन्वर्ट कर सकता हूँ? अगर तुमने जल्दीबाजी करी और तुमने ऐसे लिख दिया कि सर ये ऊपर चला गया नीचे आ गया, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ होगा, रीजन बता। बेटा देख a और b दोनों पॉजिटिव हैं, बोलो हाँ है ना। यस तो a भी कैसा आएगा, पॉजिटिव +1 कैसा रहेगा, पॉजिटिव। इसका न्यूमरेटर पार्ट तो क्या है, पॉजिटिव। a और b में कौन बड़ा है, बी नहीं a बड़ा है। यस इसके बाद बड़े में से छोटा घटा रहे हैं तो पॉजिटिव आता है, यहाँ छोटे में से बड़ा घट रहा है तो कैसा आएगा, नेगेटिव। नहीं ओवरऑल कैसा है, नेगेटिव। अच्छा किसी भी नेगेटिव चीज को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग करते क्या है, बस माइनस क्या करेंगे बेटा, कॉमन ले लिया। तो जैसे यहाँ माइनस कॉमन लिया, न्यूमरेटर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ क्या हो जाएगा। और अब तुम देखोगे तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता नजर आ रहा है, मतलब मैंने इसको पॉजिटिव बनाया लेकिन उसकी वजह से माइनस तो आया ना। यस सर। हमको ये माइनस खत्म करना है, तो हमको आइडेंटिटी यूज करनी है, cot इनवर्स -x वाली। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी बोलो, पाई माइनस cot इनवर्स 1 + ab a सॉरी। तुम बस इतना बता दो कि यहाँ पर अब मैं अप्लाई कर सकता हूँ, यस ठीक है, रेसिप्रोकल वाला जैसे अप्लाई किया। अब जो मैंने लिखा है ना, ये खुद में एक फॉर्मूला है, मतलब कि cot इनवर्स समथिंग को अगर मैं 10 में कन्वर्ट कर रहा हूँ और ये डेटा नेगेटिव में है तो ये आंसर आता है। याद करने की बजाय
हमने क्या किया, इसको हमेशा बनाना ज़्यादा जरूरी समझा। समझ में आ रही मेरी बात? कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमको ये जरूर देखना है कि मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ, वो कर सकता हूँ कि नहीं। तो आप हमेशा प्लस बनाओ, उसके बाद कन्वर्ट करो, हमेशा कर सकते हो। ठीक जा रहा हूँ, हटा दो से। प्रॉब्लम तब फंसती है कि पॉजिटिव में भी कई बार ऐसा होगा कि ये कन्वर्ट नहीं हो रहा। पॉजिटिव में भी कई बार ऐसा होगा कि पॉजिटिव में भी कन्वर्ट नहीं हो, लेकिन अगर ये अपने डोमेन में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऐसा कभी पॉसिबल होगा ही नहीं कि ना हो। यानी कि आप जब इसको इसके डोमेन में ले आओ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले आओ तो आराम से इसमें चेंज कर सकते हो। इसको इसके डोमेन में ले आओ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले आओ और उसको ये चेंज कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, अब हमको सीखना है कि सर वो जो कॉम्प्लीमेंट्री वाला है उससे कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसका तो सब रटा पड़ा है। अगर बेटा कहीं पे साइन इनवर्स एक्स है बट हम उसको कॉस इनवर्स में चेंज करना चाहें तो पाई बाई 2 माइनस क्या लिख सकते हैं, और x बिलोंगिंग टू हमेशा याद रखना। ये तो बड़ा आसान था, तो सबको पता है क्या है। कॉस इनवर्स करना है तो पाई बाई 2 माइनस 10। अरे बोलो माइनस। जैसे बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन है इसमें, है ना, जैसे बाहर लिख दिया साइन और अंदर लिख रहा है साइन इनवर्स 1/5, है ना, प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ऐसा कुछ लिखा हुआ है, देखो लिखा है कि नहीं लिखा है सर? यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? कह रहा फाइंड करो x। मतलब मैं बात कह रहा हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है आपको। ठीक है, ये हमको बेटा दिया हुआ, हमको x फाइंड करना है। सुन लो, आज से नहीं, जब से हम लोग पढ़ रहे हैं तब से x फाइंड करने का सबसे जो यूनिक तरीका होता है वो ये होता है कि जितना भी ये सब लिखा है सब दूसरी साइड भेज दो, x को केवल x सेट रखो, x की वैल्यू आ गई। ये तो करते आ रहे हैं। जैसे कहीं लिखा होता है 6x + 5 = 12, तो पहले हम सब कुछ उधर भेजते हैं, x आ जाता है। तो सबसे पहले इसमें से कौन जाएगा? तो ये वाली चीज अपनी जगह पे लिखो, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 1। अगर तुमको साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पता है कितना होता है, जल्दी बताइए। पाई बाई 2। ये एडिटेड छाप दो और यहाँ हो गया पाई बाई 2। अब कौन जाएगा उधर से? साइन इनवर्स ये इधर चला जाएगा। अब बताना क्या, कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस साइन इनवर्स। अरे बोलो माइनस। और पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स अगर लिखा है तो कॉस इनवर्स समथिंग होगा। सो बताना क्या, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 किसके बराबर होगा? कॉस इनवर्स 1/5। कॉस इनवर्स। 1/5। और अगर ये इसके बराबर है तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकली है? वैसे तो इस तरह के क्वेश्चंस ना जनरली हम बच्चों को प्रेफर करते हैं कि ऑब्जेक्टिव वगैरह में आप डायरेक्ट याद रखो ना भाई। साइन इनवर्स 1/5 में कॉस इनवर्स क्या जोड़ें और उससे जो एंगल आए कि साइन का निकालूं मैं तो बड़ा जाए, तो मतलब पाई बाई 2 आना चाहिए। बोलो हाँ या ना? यस सर। पाई बाई 2 तब होगा जब ये दोनों बराबर होंगे, नहीं x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1/5। तो डायरेक्ट आंसर ऐसे होगा, बट एक्चुअल तरीका पूरा निकालने का वो ये रहेगा। ये इंटर कन्वर्जन समझ में आ गया? कर लो। अब दूसरा है कि अगर सर cos इनवर्स x हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना आप कहेंगे सर ये वही -1 to 1 होना चाहिए, तो सेम ही चीज है। ऐसे हम tan को कर सकते हैं, ऐसे cot को कर सकते हैं, sec को कर सकते हैं और cos sec को कर सकते हैं। अब आता है मुद्दा असली, ये जो हमको काम करना है वो कब करना होता है, इंटर कन्वर्जन कब करना होता है। ठीक है, देखो जब भी हमको साइन इनवर्स को, अब यहाँ तो खाली कॉसेक में कर पाए, कोई कहते हैं सर आप ना इसको 10 में करके दिखाओ, वो भी इंटर कन्वर्जन है। ठीक है, अब उसमें कैसे होता है? so, ऐसे केस में बेटा आप जानते हो कि साइन इनवर्स एक्स को किसमें कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ? 10। कैसे करेंगे इसको? ये है क्या, सबसे स्टार्टिंग में बताया था आज, एंगल। तो हम इसको एंगल मान लेंगे। ठीक है, यहाँ से बेटा अगर मैं साइन थीटा निकालूं तो क्या निकलेगा बताओ? और ये रेशियो होता है, दैट्स व्हाई मैं इसको रेशियो के फॉर्म में लिख देता हूँ। बेटा अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। बेस बताओ जरा डायरेक्ट। 1 - x। अब यहाँ से tan थीटा निकालो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ से थीटा निकालो जो कि साइन इनवर्स x के बराबर था, लेकिन अब वो किस में आएगा? tan इनवर्स x अपॉन
1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जो थीटा है उसकी वैल्यू छाप दो बेटा। हमको पता चल गया करे साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो कितना आता है, tan इनवर्स एक्स अपॉन, समझ में आया? देखो मैं चाहूँ तो साइन इनवर्स एक्स को कॉट में, सेक में, कॉसेक में किसी में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ दो चीज दिखाई देगी, ये तो डायरेक्ट पता है, इसको कॉसेक में करना है तो ऐसे कर लो, कॉस में करना है तो ऐसे भी कर सकते हो। एक तरीका और है, फिलहाल देखो कि जिसको भी हमको कन्वर्ट करना है उसको एंगल ले लेना है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करके ट्राइंगल बना लिया और सारा परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस निकाल, जो भी बचा है वो निकाल। अब तुमको 10 में करना है तो tan थीटा निकाल लो, वहाँ से 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मान लो कॉस में करना होता है इसी तो हम क्या निकालते हैं, कॉस थीटा कितना आता है? अरे बोलो मैं अपॉन में 1 लिखूं ना लिखूं बराबर है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है बोलो, कॉस इनवर्स, यानी बेटा साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स के फॉर्म में चेंज करने के दो तरीके हैं। एक तो ये वाला है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री वाला तरीका। इधर ये रेसिप्रोकल तो रेसिप्रोकल में कंवर्ट होगा, ये कौन सा है, ट्रायंगल वाला तरीका। सो इंटर कन्वर्जन यही है। अच्छा ये इस्तेमाल कब करते हैं इंटर कन्वर्जन, उसको समझो। जनरली यही होता है कि हमको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है जब हमको आइडेंटिटी लगानी है, वो हम अभी सीखेंगे आगे। एक टाइप होता है बेटा क्वेश्चन का, उसमें इसको करने की जरूरत पड़ती है कि बाहर लिखा हो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री और अंदर लिखा हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लाइक दिस, कुछ भी लिख दे। अब मेरे को देखो ये सॉल्यूशन तभी हो पाएगा जब ये किसमें कन्वर्ट हो, साइन इनवर्स, तब मैं इसको कैंसिल कर पाऊंगा, तब सॉल्व करूंगा। तो ये जरूरत तब पड़ता है, ठीक है। पहले इंटर कन्वर्जन समझ में आया कि नहीं आया? ट्रायंगल बना के डेटा हो जाएगा, बोलो हाँ, ठीक है। अब इंटर कन्वर्जन के हिसाब से एक क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल था जो मैंने बताया आपको। अब और कुछ क्वेश्चन देखता हूँ, ठीक है, उसको देखो और समझो। तो पहले देखो टाइप, दो टाइप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री जो है अच्छे से आनी चाहिए। सो बेटा एक टाइप डिस्कस कर रहे हैं जो इंटर कन्वर्जन पे वर्क करता है, देना असाइनमेंट करो। बट एक क्वेश्चन है, लिखो प्रूव दैट cos tan inverse sin cot inverse x, ये प्रूव करके लाना है √1 + x² अपॉन 2 + x²। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। फिलहाल तो हम जो टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ पे है, बाहर, और अंदर क्या है, ठीक है। तो हमारा जो मेन एम होगा कि मैं इस इनवर्स वाले को बाहर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में लिखूं। मतलब जैसे बाहर साइन लिखा है और अंदर लिख दिया tan इनवर्स, तो मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा बेटा, साइन इनवर्स। अब कितना आएगा वो मुझे नहीं पता अभी, है ना, लेकिन जब ऐसे लिखा रहेगा तो ये साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल। अच्छा इसको कैंसिल होने का भी रूल है, पता है कि नहीं पता है? नहीं पता, देखो समझो बेटा, अगर बाहर साइन है, अंदर आपका साइन इनवर्स x है, ये तभी कैंसिल होगा जब ये x बाहर वाले फंक्शन के किस में हो, रेंज। और साइन x की रेंज कितनी होती है, अगर मैं फंक्शन की बात करूँ, समझ रहे हो ना, फंक्शन मतलब जिसको हम इनवर्स निकाल सकते हैं 1 वो -1 से होता है, तो ये जो x होना चाहिए वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अच्छा असली बात क्या है कि साइन इनवर्स जब लिख रहे हो तो भाई साहब साफ बात है कि तो -1 के 1 के बीच में ऑटोमेटिक होगा ही होगा, तो हमेशा काट देते हैं, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। अब आप देखो सर ये क्या ऐसा हो सकता है कि रेंज में ना हो, ये जब फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा तो उसको आगे प्रोसीड करने का कोई सेंस नहीं बनेगा। तो बेटा हम इसमें एक क्वेश्चन ये दिख रहा है हमको बना रहे हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, देख लो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ देख लो दो पेयर बनाया हुआ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री दिखा है। उसके बाद जब इसको सॉल्व करोगे तो फिर से तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री दिखाई देगी। बंद कर दो इसको। अरे सही है, देख लो। यस सर। अब आ जाओ मेन मुद्दे पे। हमने लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया, क्या उठा लिया,
अब कैसे लिखते हैं कॉपी में उसको देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए बेटा। इस क्वेश्चन को कैसे करा जाता है, देखो हमेशा बीच से स्टार्ट करेंगे, यानी सबसे छोटे वाले ब्रैकेट से। मतलब पहले हम ये सॉल्व करेंगे, फिर जो आएगा फिर उसमें ये वाला सॉल्व करेंगे। दो पेयर है सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। मेन लाइन से हटके इधर साइड में कहीं पर हम लेट करेंगे क्या, cot इनवर्स x एज थीटा। इसको मैंने थीटा ले लिया, तो बताना बेटा cot थीटा कितना होगा, इसको कर देंगे x/1, ठीक है। यहाँ पे ले लेंगे ट्राइंगल। अब बताना cot थीटा क्या होता है, ऐसे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेनस कितना आएगा, हाइपोटेनस कितना आएगा 1 प्लस। अब यहाँ से तुमको एक्चुअल में देखो, जब आपने थीटा ले लिया ना, देखो यहाँ पे क्या बनेगा, cos tan इनवर्स साइन, और ये क्या बन जाएगा थीटा। एग्री और नॉट, देख लो भाई, मैंने इसको थीटा लिया तो साइन थीटा बन गया। हमें तो यहाँ से साइन थीटा निकालना है, क्या निकालना है, यहाँ से साइन थीटा कितना है जल्दी बताओ, 1/, ये वैल्यू उठा के इस कर्ली ब्रैकेट में छाप देंगे। देखो ये हमारा हो जाएगा cos इन ब्रैकेट tan इनवर्स कर्ली ब्रैकेट 1/1 प्लस x²। बेटा यहाँ तक समझ में आया? तो हमारा एक जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पूरा पेयर था वो खत्म, अब दूसरा बच गया। उसके लिए फिर से यही सारा काम करना है दोबारा। देखो कैसे, अब इस मेन लाइन से हट के फिर से दोबारा जाएंगे और लेट करेंगे इस बार किसको, tan इनवर्स। पूरे ब्रैकेट को हम क्या ले लेंगे, नया एंगल थीटा के लिए अल्फा ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा tan इनवर्स 1/√1 प्लस x² अल्फा। यहाँ से बेटा tan अल्फा निकलेगा, बोलो कितना, 1/√1 प्लस x²। ट्राइंगल बनाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइपोटेनस बताओ बेटा, तो रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बोलो कितना आएगा, 1 प्लस 1 प्लस x², 2 प्लस x²। अच्छा जब हमने इसको अल्फा लिया था तो ये क्या बन जाएगा पता है, cos अल्फा। देखो पूरा ब्रैकेट वाला अल्फा है, cos अल्फा बन गया। बेटा अब मेरे को यहाँ से खाली cos अल्फा की वैल्यू रख देनी है। cos अल्फा कितना होता है, बेस अपॉन बेस कितना है 1 प्लस x² अंडर रूट, ध्यान रख दो अंडर रूट 1 प्लस x²। और क्योंकि राइट साइड में ये दोनों एक स्क्वायर रूट में पूछा था तो आंसर आ जाएगा आपका इन 1 स्क्वायर रूट 1 प्लस x²। दिस इज योर राइट हैंड साइड। Hence, आसान है, जल्दी से करो उसको। और दिस क्वेश्चन विल कम इन हाउ मेनी मार्क्स? बेटा ये अगर आएगा तो 3 नंबर का दे सकते हैं, ठीक है। 2 में भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। 3 नंबर में या 2 नंबर में दे सकते हैं, ठीक है सर। चलो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसको भी तुम ऐसे देखो कि इंटर कन्वर्जन वाले तरीके से ये होगा। दिक्कत कहाँ पे आती है, जब सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लिखा है, अंदर क्या लिखा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो हमको तो इंटर कन्वर्जन ही करना है जिसमें हम इसको थीटा लेके चलते हैं, ठीक है। अब 2 तरीके से दिक्कत आ रही है यहाँ पे। एक तो कोई नंबर लिखा है, अब ये नंबर भी 2 तरीके से लिख सकता है, एक तो मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकता है, एक डिवाइड के फॉर्म में लिख सकता है, ठीक है। अरे देखो इधर, यस सर। तो अगर ये मल्टीपल के फॉर्म में लिखा है बेटा तो हम खाली इतने पोर्शन को थीटा लेंगे जो दिख रहा है आपको। और अगर डिवाइड के फॉर्म में दे रखा है तो हमको ज़्यादा, जैसे मान लो कल को इसकी जगह पे ये होता, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ लिखा होता, तो मैं इस पूरे पोर्शन को कर लेता थीटा, हमें काफ़ी इजी हो जाता। तो हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री को हटाते हैं और सॉरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हटाते हैं और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला सेट करने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, इतना बेहतरीन रस्ता आ रहा है। चलो सॉल्यूशन देखो ध्यान से। तो जैसे ये है हमारा tan 2
tan इनवर्स x। अभी बताओ कि देख के क्वेश्चन पहचान रहे हो कि क्या करना है, पहला स्टेप Yes. क्या करना है, लेट Right. तो मेन लाइन से हट के इधर जाएंगे और लेट करेंगे इनवर्स 1/5 थीटा। बताना था यहाँ से tan थीटा कितना निकलेगा, tan थीटा इज, अच्छा एक्चुअल में जब मैंने इसको थीटा लिया तो ये कितना बन गया जरा बताना, सही जा रहा हूँ बोलो। अब हमारे पास tan थीटा अवेलेबल है, tan 2 थीटा हमको निकालना है। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो इन दोनों में है, मतलब इज देयर एनी आइडेंटिटी जो आप जानते हैं जो tan 2 थीटा और tan थीटा में हो, बताओ। tan 2 थीटा और tan थीटा में क्या कोई आइडेंटिटी है? tan 2 थीटा का फॉर्मूला पता है क्या होता है? मेरे भगवान, 2 tan square theta upon 1 2 minus tan थीटा, 1 minus tan square theta. Yes, sir. अब मैं उठा के वैल्यू रख दूंगा, ठीक है। मतलब 11th क्लास के फॉर्मूले तो पता होने चाहिए, नहीं? We didn't study them. हे भगवान, अरे सही है। Yes, sir. एक बार मतलब पेरेंट आए थे, सुन दो लोग, मस्त है। तो उनका बच्चा आई थिंक 10th में, उस समय CGPA चलता था, 2008-9 की बात बता रहा हूँ। तो CGPA 10 आया था उसका 11th क्लास में, मतलब उसमें मार्क्स नहीं मिलते थे। 10 का मतलब है कि तुम टॉपर, मतलब 100% मार्क्स, लाइक ऐसा 91% से लेके 100% तक सब बच्चों के A ग्रेड। A ग्रेड का मतलब CGPA 10 है, सही है। तो उसके हर सब्जेक्ट में CGPA 10 थे, ठीक है। अब वो था कि भी सर आपका बहुत नाम सुना है तो मैं चाहता हूँ कि आप इस बच्चे को पढ़ाएं, IIT निकलवाना है इसका। अच्छा लगा कि पेरेंट्स इतने जागरूक हैं, बच्चा भी पढ़ने वाला है, तो मेरे को कोई पढ़ने वाला बच्चा मिले तो मैं छोड़ता नहीं। मैंने कहा बिल्कुल। जुलाई का टाइम था शायद, मैं पढ़ा रहा था लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो मैं बच्चों को सिखा रहा था, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आई कि भाई इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, उसके बाद इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग डेटा निकालो, अगर x बिलोंगिंग टू इंटीजर एंड ऑल। मैंने कहा बेटा आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो भाई साहब करते क्या है, ये डिज़ाइन बना लिया उसने, 11th क्लास का बच्चा डिज़ाइन बना के बैठा हुआ है। फिर मैंने बाकी बच्चों को समझाया, मैंने कहा फिर बेटा करा नहीं अभी तक, तेरा सर बस इतना होता तो ये 12 जो है बाहर लिखना है, क्या लिखना है। ये CGPA 10 का हिसाब है, मतलब उसको ये नहीं पता कि 12 यहाँ लिखना है कि यहाँ लिखना है, ये पूछ रहा मेरे से। तो आप सोच लो, हाँ तो ये CGPA वाला स्टैंडर्ड उसके बाद हटाया इसीलिए गया उसी बच्चे के चक्कर में कि नहीं, उस बच्चे के चक्कर में नहीं, लगभग 90% बच्चे ऐसे ही थे। लेकिन हटाने के बाद भी नाटक वही है। लास्ट ईयर 212 का फैक्टर करने को दिया मैंने 12th क्लास के बच्चे को, तो उसने 2 से काटा। हाँ ये कह रहा मुझे आता है, बता कितना आएगा, बताना जल्दी से। 106 आएगा फिर 106 ना, चलो। अगर वो बच्चा गलती से 16 भी लिख देता कि मैं 2 × 2 2 6 18 प्लस 2 6 12 है ना, लिख दिया, तो भी मानते कि चलो गलती हो गई, बीच में जीरो लगाना भूल गए। वो निकाल रहा है 36। अब वो कहाँ से निकाला उसको मुझे नहीं समझ में समझ आ रहा है। अब सोचिए 12th क्लास के बच्चे का हाल है, अब ऐसा बच्चा फेल नहीं होगा क्या होगा। ये तो हिसाब किताब है बच्चों का आज की डेट में। चलो देखो मेरी वो कंडीशन है अभी मैं बता दूं कि 80% बच्चे जो 12th में होंगे ना, Yes, sir. इसी को सॉल्व करके आंसर नहीं ला पाएंगे, इतना बुरा हाल है। इसीलिए हम इतने टेंशन फ्री हैं कि हमें पता है कि हमारा दुकान कभी बंद नहीं होगी, कि जितना ज़्यादा खराब होते जाएंगे बच्चे, है ना, उतना ज़्यादा अप्रोच करेंगे हमारी तरफ। हम तो चाहते हैं कि ऑनलाइन का जो ट्रेंड है ना वो और बढ़े, सब ऑनलाइन पढ़े, ठीक है, और कूड़ा हो जाए बिल्कुल, कहीं किसी के बाहर ना एडमिशन हो रहा है ना कुछ हो रहा है, वीडियो ऑनलाइन करेगी। हाँ ऑनलाइन ही डालेंगे भाई, क्या बात कर रहे हो। ये बढ़ गया फिर स्टिल मैं ऑनलाइन के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, ऑनलाइन डाल रहा हूँ वीडियो, इसके बावजूद भी मैं ऑनलाइन का बिल्कुल अगेंस्ट हूँ।
क्योंकि जो चीज मेरे को पढ़ाने में क्यों तुम लोग बिठाए यहाँ पे, क्योंकि फिर मैं पढ़ा लूंगा इसे ट्राई बोर्ड समझ पाए ताकि मैं पढ़ा पाऊँ। यस सर अगर ना बैठे होते ना मैं नहीं पढ़ा पाता। पंखा लाइट सही कर रहे हैं। 1 minus 1/25 जल्दी से सॉल्व करो फटाफट, जल्दी करो। ऊपर पे 2/5, नीचे कितना आ जाएगा बेटा? 25, 24, 5, 5, 12, ये 5 बचा ऊपर 5 में 12। सो बेटा हमारा जो आंसर था वो डायरेक्ट मिल गया हमको 5/12। कोई भी सिंपल ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पेयर वाला क्वेश्चन है वो यही तरीके से होगा। क्लियर हुई बात? एक दो और करते हैं बेटा, जल्दी करो इसको। चलो देखो इधर, अरे पीछे बेटा ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। अब पहले मुझे बस इतना बता दो कि इस क्वेश्चन में अभी हो रहा है क्या वैसे जैसे ही आ रहा है? इट्स ऑलराइट। इधर देखो भाई ध्यान से। यस सर बेटा बाहर क्या लिखा है? सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। यस अंदर क्या लिखा है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। राइट साइड में हमको कुछ प्रूव करके लाना है, ठीक है? एक ही तरीका है कि अंदर वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को क्या लेना है? थीटा। तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। कंसीडर दिस एज योर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है? और अब मेन लाइन से हटके आपको बेटा कुछ लेट करना है। और आप बेटा पढ़ा है कि क्या लेट करते हैं, बोलो। ये ब्रैकेट का पूरा आइटम लेट कर लें थीटा या पूरा, ठीक है? खाली sin इनवर्स 3/4। सुनना ध्यान से, अगर बेटा कुछ मल्टीपल में है और अगर वो अपॉन वाला है तो पूरा लो, उसमें फायदा होगा। और अगर ये मल्टीप्लाई होता जैसे 2 या 3 ऐसे मल्टीप्लाई होता तो फिर खाली इनवर्स वाले पार्ट को थीटा लो, उससे इजी हो जाएगा क्वेश्चन थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा तब भी। अगर आपने पूरे को नहीं लिया खाली इसको लिया तब भी हो जाएगा क्वेश्चन, बट थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, क्योंकि तुमको sin 2 थीटा, sin 3 थीटा, tan 2 थीटा, tan 3 थीटा के फॉर्मूले लिखने ज़्यादा आसान है। वही sin x को लिखना पड़े x/3 में तो दिक्कत आएगी। और आ रहा है पूरा प्रॉपर, ठीक है? सबसे पहले लो लेट 1/3 sin इनवर्स 3/4 एज 3। बेटा यहाँ पे लिखो sin इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू 3 थीटा। तो सही है? यस बेटा यहाँ से हम निकालेंगे sin 3 थीटा और इसकी वैल्यू कितनी आएगी बोलो? 3 थीटा है, 2 थीटा चेक करने का यही है। सॉरी यहाँ पे बच्चों 1/2 है, 1/2 करो, दिस विल बिकम 2 थीटा। कितना आ गया? और अगर आपने इस पूरे पोर्शन को थीटा ले रखा है तो आंसर है 10 थीटा। मतलब जो आंसर हमको निकालना है वो क्या निकालना है बेटा? 10 थीटा। अब हाथ रोकना, इंपॉर्टेंट चीज पे वर्क करो। क्या कोई ऐसा रिलेशन है जो 10 थीटा और sin 2 थीटा में है? कोई फॉर्मूला है ऐसा? हमेशा बड़े वाले का फॉर्मूला पढ़ते हैं, छोटे वाले के फॉर्मूला मतलब बड़े एंगल का फॉर्मूला। तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ tan थीटा पता है कि नहीं पता? नहीं, वो cos का होगा। बेटा ये फॉर्मूला आता है हमको, हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके tan निकालें, ठीक है? यस अच्छा एक बात सुनो कि यहीं पर अगर sin की जगह पे cos होता ना तो ये क्वेश्चन इजी होता थोड़ा। क्यों? क्योंकि अगर कल को cos 2 थीटा हमको रहता और हमको tan निकालना तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते। अब तुम इस फॉर्मूले में एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि जो दोनों के दोनों tan है उनकी पावर क्या है? सेम है। यस सर तो यहाँ पर डिफरेंट पावर है। जब डिफरेंट पावर आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा? उसको सॉल्व करने में फिर टाइम लगता है। और यहाँ पे जब डिफरेंट पावर नहीं आ रही है तो डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो दोनों में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेटा जेईई में भी पूछा जा चुका है और वहाँ पर एक चीज और ऐड ऑन किया था कि इस चीज के कितने आंसर आते हैं? 2। तो हम एक आंसर ले रहे हैं, क्यों हम दूसरा आंसर डिस्कार्ड कर रहे हैं उसका रीजन बताइए, ठीक है? मतलब जो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते थे पहले, बहुत पहले सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी आते थे ना, एडवांस जो आज कहते हो आज के डेट में, उस तरह का एग्जाम होता था।
उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा भी जा चुका है, ठीक है। अब सुन लो ध्यान से। तो बेटा मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ फ्रॉम sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस कितना tan स्क्वायर। वैल्यू जो रख दो जो है ये 3/4 अपनी जगह पे 2 tan थीटा अपॉन। सो बेटा क्या मैं फिलहाल के लिए tan थीटा को y ले लूं? हमको तो tan थीटा ही निकालना है ना आंसर में, उसको y ले लेते हैं। तो फिलहाल के लिए हमने जो है लेट कर लिया tan थीटा एज 1। जरा सॉल्व कर दो क्या क्वाड्रेटिक बनता है। तो आप कहेंगे सर 3 प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 8। सही जा रहा हूँ देखो? Yes, sir. सबको एक साइड भेजो बेटा, क्वाड्रेटिक बन के तैयार। अच्छा जितने भी क्वाड्रेटिक तुम्हारे बनेंगे ना, मोस्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक में एक चीज नोटिस करोगे कि इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही होगी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही होगी। तो खामा टाइम वेस्ट मत करना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे और y यानी tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या फॉर्मूला लगता है बेटा याद है किसी को? -b। अरे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है? Minus b. minus b plus minus under root b square b minus square बटे 4 The root a into c upon 2a। अरे ठीक है, y यानी tan थीटा की बेटा दो वैल्यूज निकल गई हमारी। पहली वैल्यू है 64 माइनस कितना 36 और अपॉन में कितना हो गया 6। नीचे लिख सकता हूँ नहीं? देखो देखो नीचे लिख सकता हूँ क्या? नहीं ये यहाँ तक आ रहा है yes ऊपर से। सो बेटा y की वैल्यू आ रही है 8 प्लस माइनस 64 में से 36 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बेटा 28 28 और अपॉन 6। बेटा 28 को क्या हम और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं? 2 रूट्स कितना कर सकते हैं? 8 प्लस माइनस 2 रूट 7 अपॉन 6। बेटा 2 कॉमन लेके कट कर दें तो y इक्वल टू कितना हो 4 गया? plus minus root 7 upon 3 यहाँ से tan थीटा यानी y की दो वैल्यूज निकल गई है ना। एक निकल रहा है बेटा हाथ में लो, tan थीटा इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 7 अपॉन 3 और एक निकल रहा है tan थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस रूट 7 अपॉन 3। ठीक है? yes sir ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट होता है उसके पीछे का लॉजिक देखो। जनरली ना जो दो आंसर आते हैं हम एक आंसर को डिस्कार्ड करते हैं, तो 99% ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो माइनस लिखा होता है वहीं उसी को हटा देते हैं कि माइनस वाला नहीं होगा पॉसिबल। बच्चे भी इसी पे दिमाग लगाते हैं कि ये वाला नहीं होगा। yes अब देखो एक आदत डालेंगे बेटा, ये साइन इनवर्स में कोई प्लस का आइटम लिखा है माइनस का, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाइक करेगा? खाली सुना क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। साइन इनवर्स 3/4 किस क्वाड्रेंट में लाइक करेगा? मतलब 0 से लेके कहाँ तक? π/2 तक। रेंज में नहीं आता उसके आगे अगर हम हाफ लगा रहे हैं तो अब ये कहाँ से कहाँ तक लाइक करेगा? फर्स्ट में करेगा फर्स्ट नहीं करेगा, लेकिन कहाँ से कहाँ तक करेगा? 0 से 45 0 से π/4। 0 से लेके π/4 तक जो हमारा tan है उसकी वैल्यू मैक्स टू मैक्स कितनी हो सकती है? 1। भाई देखो tan π/4 1 होता है और tan की वैल्यू 0 से लेके π/4 तक क्या होती है? बढ़ती है। tan 0 0 होता है, tan 30 आपका 1/√3 होता है, tan 45 जाके 1 होता है। अरे बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेटा एक बात समझो कि जो हमारा tan थीटा है इसका आंसर 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं। अगर तुम √7 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू सोचो दिमाग में तो 2 पॉइंट समथिंग बैठना चाहिए। बेटा अगर मैं 2 पॉइंट समथिंग 4 में ऐड करता हूं तो ये 6 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, और जैसे ही मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और 2 पॉइंट समथिंग 10 की वैल्यू हो ही नहीं सकती क्योंकि इट कांट बी ग्रेटर देन 1। अरे बोलो भाई ये 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब यहाँ देखो ये 2 पॉइंट समथिंग है, 2 से 4 से घटाओगे तो 1 पॉइंट समथिंग बैठेगा अपॉन में 3, ये हो सकता है। पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए बट नॉट ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर आपको ये बात पूरी मेंशन करनी है कि क्यों हम ये वाला आंसर छोड़ रहे हैं। सही है? अब सुनना ध्यान से, मैं ये चीज मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे
here लिखो नहीं अभी एक्सप्लेन देख लो here sin inverse 3/4 कहां से कहां तक लाइन करता है 0 से पाई बाय 4 5/2 तो हाफ लगाऊंगा ना इसमें सो बेटा हाफ लगा दिया सो दिस विल लाई फ्रॉम 0 to पाई बाय 0 से π/4 आ रहा है ये वाला एक लाइन लिख सकता हूँ इसमें एक लाइन और बढ़ा सकता हूँ हाँ 10 half sin inverse 3/4 this line from 10 0 कितना है 0 और 10 π/4 अरे सही है ना यस तो एक बात क्लियर है कि tan थीटा शुड बी लेस इक्वल 0 और ये क्या है ग्रेटर देन यस 1 है यस ये हम ले ही नहीं सकते सो देयरफॉर tan theta is equal to 4 plus root 7 by 3 which is greater than 1 is not possible ठीक है hence हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा tan theta की वैल्यू छाप लेना हाफ sin inverse 3/4 is equal to कितना बेटा 4 minus root 7 by 3 यहाँ पर लिख सकते हो समझ में आया यस प्लीज जरा ऐसे कॉपी पे करो एक और क्वेश्चन सेम टाइप का हम और करते हैं ठीक है जल्दी करिए इसे चलो देखो ध्यान से बेटा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे ठीक है आपके साथ मैं भी कर रहा हूँ बाहर लिखा है सिंपल ट्रिग्नोमेट्री अंदर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और मल्टीपल में फ्रैक्शन वाला नंबर लिखा है तो पूरे को थीटा ले लेना करो जरा स्टार्ट फॉर्मूला में बता देता हूँ क्या इस्तेमाल हुआ यहाँ पे तो मैं पहले लिख दे रहा हूँ आपको cos 2 थीटा इन द फॉर्म ऑफ tan थीटा फॉर्मूला याद है सबको? minus tan square theta upon 1 plus tan square theta और tan थीटा को फॉर टाइमिंग आप लीजिएगा y यस और आंसर निकालो लास्ट में जो आंसर होगा वो 2 आ सकता है ठीक है आपको कितने आंसर मिलेंगे दोनों भी मिल सकते हैं एक भी मिल सकता है ठीक है वो रीजन देना पड़ेगा कि क्यों हम दूसरा आंसर छोड़ रहे हैं जल्दी करो चलो एक बार देख लो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा ठीक है सबसे पहला काम का क्या होगा लेट हाफ cos इनवर्स रूट 5/3 इज इक्वल टू थीटा इतनी बात तो रट रही है दिमाग में यस सर अब यहाँ से बेटा हम cos इनवर्स रूट 5/3 कैलकुलेट करें तो हमारा आ रहा है 2 थीटा cos इनवर्स उधर शिफ्ट कर दो तो विल हैव cos 2 थीटा इज इक्वल टू रूट 5/3 और हमको जो वैल्यू निकालना है वो निकालना है किसका tan थीटा यस तो क्या cos 2 थीटा और tan थीटा में आपस में रिलेटेड कोई आइडेंटिटी है तो मैं पहले लिख दिया था आपके लिए देख लो सही है अब हम यहां से इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर हाफ हो गया ना एंगल का ठीक है थोड़ी देर के लिए कि हम tan थीटा को क्या ले रहे हैं बेटा by थोड़ा इजी हो जाएगा लिखना सो ये वैल्यू आ रही है रूट 5/3 यहाँ हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है वाई की वैल्यू निकालना है सिंपल तो ये हो जाएगा रूट 5 प्लस रूट 5 वाई स्क्वायर 3 माइनस 3 वाई स्क्वायर ये इधर भेज दो रूट 5 वाला इधर भेज दो वाई सब एक साइड रूट 5 वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर 3 माइनस रूट 5 बेटा ये कॉमन ले लोगे तो 3 प्लस रूट 5 लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर को बोलो हाँ इसे डिवाइड में भेज दो सो वाई स्क्वायर आ रहा है 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5 चाहो तो बेटा इसका रेशनलाइजेशन कर दो तो काम और आसान हो जाएगा देखो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर ऐसे ही छोड़ देते ऐसे क्यों छोड़ना तो y निकालना है ना अब दो वैल्यू में से कौन सी लेना है कौन सा नहीं लेना वो भी बताना है ठीक है ध्यान रखना ये चीज तो बेटा रेशनलाइजेशन करोगे तो विल हैव 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर और काम कितना रहेगा
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थोड़ा जल्दी कर दिया, एक लाइन एक्स्ट्रा Yes, sir. सॉल्व कर दिया इसी में। अब y लो, ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा 4। y की वैल्यू जब निकालोगे तो लिखोगे प्लस माइनस, अरे बोलो हाँ हाँ 1 whole square. क्या चीज 1 whole square. होल स्क्वायर था ना, रूट ले गए हमने y निकाला ना। ले लिया ना हमने? Okay. अरे समझ में आया क्या? एक सेकंड के लिए बोर्ड पे देखो Yes, sir. बेटा, यहाँ से हमको tan थीटा की दो वैल्यूज समझ में आ रही है, 3 माइनस रूट 5/2 या 3 माइनस माइनस में 3 माइनस रूट 5/2। कौन सी वैल्यू, रुक जाओ थोड़ा, वही देखना है कैसे पता चला आपको कि कौन सी हटानी कौन सी नहीं हटानी, है ना Yes, sir. बेटा? अब पहले मैंने यहाँ देख के बताओ कि ये जो डेटा है, ये जो लिखा है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर है, First one. कैसे पता चला? Positive. पॉजिटिव है। इधर देखो बोर्ड पे देखने के लिए क्या है सब, बेटा ये फर्स्ट में है और 0 से लेके कहाँ तक होगा पाई बाई Pi टू, by उसके आगे हाफ लगा है, तो अब ये कहाँ से कहाँ तक होगा pi by पाई बाई 4, मतलब है तो फर्स्ट में ही ना। Yes, sir. अब 0 से लेके पाई बाई 4 तक 10 की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? Positive. यानी हम नेगेटिव वाली वैल्यू तो ले ही नहीं सकते ना। Yes. अरे बोलो हाँ है ना। Yes, sir. आप कहेंगे सर आपको कैसे पता कि ये नेगेटिव है? अरे भाई रूट 5 कितना होता है 2 पॉइंट समथिंग, 3 में से घटाओगे तो प्लस का आएगा, Yes. प्लस समथिंग डिवाइड बाय 2 तो पॉजिटिव और आगे माइनस का तो नेगेटिव है। ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीजन पूरा दे दिया मैंने, आप पूरा लिख के भी दिखा सकते हो, ठीक है? Yes, sir. Therefore हमारा tan थीटा कितना आएगा बेटा 3 माइनस रूट 5/2 एंड दिस इज 0। थीटा की जगह पे चाहो तो आपको पूरा लिख सकते हो जो डेटा है, हाफ cos इनवर्स रूट 5/2। ठीक है, आसान है। Yes, sir. अगले उस पे आए टॉपिक पे, ये टॉपिक क्लियर हो गया? Yes. चलो जल्दी करो। चलो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखो इसको भी मैं टाइप की तरीके से ही कंसीडर करके चलता हूँ, जिसमें इस बार उल्टा हिसाब है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बाहर है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर है, ठीक है? Yes, sir. इसमें हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं। क्या करते हैं? Direct कैलकुलेशन, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आइडेंटिटीज वगैरह लगा के इसके फॉर्म में कन्वर्ट करके काटने की कोशिश करते हैं। और एक वैरायटी है जो सबसे ज़्यादा कह सकते हो पॉपुलर है, कि बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लिखा है साइन इनवर्स और अंदर बेटा सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लिख दिया साइन, तो आप इसको कट करके क्या लिख सकते हो x। लेकिन कब? जब ये x बाहर वाले फंक्शन की किस में हो? Range में. रेंज में हो। और इसकी रेंज कितनी होती है बाहर वाले की? मैं तुमको क्या सजेस्ट करूंगा, देखो अच्छा ये खाली इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, cos इनवर्स है sec इनवर्स है, सबके लिए सेम एप्लीकेबल है, बाहर वाले के रेंज के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर कल को ये लिखा है cos इनवर्स, तो हम ट्राई करेंगे कि यहाँ पे cos हो जाए। सर cos नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा sin हो सकता है, Yes, sir. आप उसको cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा करके। तो ये x आएगा, लेकिन कब आएगा? जब ये बाहर वाले फंक्शन के किससे बिलोंग करे? रेंज में हो। और रेंज कहाँ से कहाँ तक है इसका? तुम इसको ऐसे याद कर रहे हो, चलो बहुत बढ़िया है। एक चीज एडिशनल याद कर लो कि ये माइनस 90 डिग्री से कहाँ तक होता है, ठीक है? और एक चीज और याद कर लो बेटा, रेडियन में ही याद करना है, बट पाई के अलावा, मतलब पाई की वैल्यू 3.14 अप्रॉक्स में रखते हैं, इसलिए यहाँ पे मैं इंटरवल वगैरह नहीं लगाना है ना। तो ये करीब करीब बेटा 1.57 to 1.57, समझ में आया? ये तीनों याद करना है। सर ये वाला कब इस्तेमाल होना है? देखो मेरे अकॉर्डिंग बोर्ड में तो ये इस्तेमाल नहीं होगा, सीबीएसई बोर्ड में तो 99.99% श्योर होंगे, ठीक है? 0.01% सीबीएसई बोर्ड का कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी उठा के दे देंगे, है ना? ये वाली चीज़ तो इस्तेमाल नहीं होनी है, लेकिन फिर भी हम सीख के चलेंगे। जेई के अंदर 110% मैं श्योर हूँ इसका ही इस्तेमाल होगा। ये दोनों मिल गए तो आप लकी हैं, ये कंफर्म आएगा, एकदम श्योर है। ऐसा हुआ ही नहीं है पिछले 3 साल में कि ना दिया हो, दे ही रहे। Yes, sir. ऐसे तो इसको याद कर लो, 2 ही तरह के रेंज याद करने थे, 0 डिग्री से कहाँ तक, 180 डिग्री तक। अगर मैं इसको इसमें चेंज करूँ, क्या बोलते हैं रेडियन विदाउट पाई में, तो ये बन जाएगा 0 से कहाँ तक बेटा,
अब आप कहेंगे सर ठीक है, अगर ये रेंज में है तो डायरेक्ट कट के आंसर आ गया। सर अगर रेंज में नहीं है तो, रेंज में नहीं है तो Yes, sir. पहली बात तो ये कंफर्म कर लो कि बाहर जो लिखा है उसी का सिंपल ट्रिग्नोमेट्री अंदर हो। सर अगर नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट्री से कन्वर्ट करके दिखा। कोई पूछेगा सर अगर मान लो ठीक है आप कह रहे हो अगर ये आ जाए तो समझ लेना कि इसके आगे मतलब फर्दर हम कोई सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। नहीं मतलब नहीं, मतलब जो है वही आंसर। Yes. कब कब हो सकता है सोल्यूशन? जब यहाँ पे क्या लिखा हो साइन, या फिर क्या लिखा हो बेटा, इस वाले में हम साइन 90 माइनस एक्स कर लेंगे इसको और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ जी सर अगर वो हुआ cosec हो गया कॉसेक हुआ तो तब भी नहीं होगा, मतलब खाली ये दो में ही होगा, ओके सर बाकी सब में जो है वही एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, कैसे करोगे कन्वर्ट बताओ? जैसे यहाँ लिखा है साइन इनवर्स, जैसे हमने उसमें करा था लेट करके फिर हम हाँ फाइनल इनवर्स, बनाते हैं। हाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि इसको जब चेंज करते हैं तो बाहर एक फंक्शन आता है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री वो कट जाता है। लेकिन जैसे ही इसको कन्वर्ट करोगे साइन में तो ये 1/sin हो जाएगा और वो साइन इनवर्स से नहीं कैंसिल होगा। समझ रहे हो मेरी बात? भाई साइन इनवर्स से कैंसिल होने के लिए साइन ऑफ समथिंग आना चाहिए, वो साइन ऑफ समथिंग नहीं है ना। cosec x can't be equal to sin of something, but cosec inverse something is written in the form of sin inverse something, उसको रख सकते हैं ना। अब देखो ये दो बातें क्लियर हो गई। अब इसके क्वेश्चन बेटा अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ साइन इनवर्स साइन 7π/6। अब देखो वैसे तो ये लग रहा है पाई वाला, लेकिन हम ना हमेशा डिग्री में कन्वर्ट करके दिमाग में चलेंगे। ठीक है, बताओ π/6 बेटा जो यहाँ पे लिखा है वो कितने डिग्री होता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री में अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितने डिग्री आएगा? 210। ठीक है, 210 डिग्री। 210 डिग्री क्या हमारे आउटर फंक्शन के रेंज के अंदर है? आउटर फंक्शन की रेंज है -90 डिग्री से 90 डिग्री। नहीं है ना? यहाँ बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फेल हो गया। अब हमको सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से इसको सॉल्व करना है, और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी कोई सॉल्यूशन करना है एंगल का, हम उसको बाउंड्री एंगल पे ब्रेक करते हैं। कैसे करेंगे? तो पहला तरीका ये है कि जो भी न्यूमरेटर में लिखा है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करो। एक बार गया, क्लोजेस्ट लेके जा रहा हूँ, ठीक है, जितनी बार गया बेटा उतने पाई, क्योंकि पाई मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उतने पाई लिखना है। अच्छा पाई हो गया। अगर रिमाइंडर आपका प्लस का है तो यहाँ पे क्या लगाओ? प्लस। रिमाइंडर माइनस का है तो माइनस। उधर तुम्हें नहीं समझना क्या भाई? यहाँ पे क्या लगाओ? प्लस। और जितना रिमाइंडर आया उतने पाई, डिवाइड में जो था पहले से वही है। समझ में? एक्चुअल में मैं 7 को ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, जल्दी बताओ। यस सर, है ना? Yes, sir. ये तो लिखता हूँ। तो एक्चुअल में 7 पाई में पाई मल्टीप्लाई हो गया तो मैं ये लिख रहा हूँ। समझ में आ रही बात सबको? ये 7 पाई का मतलब पाई मल्टीप्लाई कर दो लाइक दिस। अरे क्लियर है? अब बेटा आपको ये सोचना है कि जो पाई प्लस थीटा है, देखो पाई यहाँ पे लाई करता है कहीं पे, और प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई लेना देना नहीं है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो इसका आंसर आएगा साइन इनवर्स माइनस साइन π/6। अब आप इसको ट्रीट करो कौन से वाले फॉर्मूले से, जो आज पहला फॉर्मूला सिखाया था, साइन इनवर्स माइनस x। तो साइन इनवर्स माइनस x में माइनस का मत जाता है बाहर, तो उसको बाहर भेजो। साइन इनवर्स साइन π/6। फिर देखोगे π/6 कितना डिग्री होता है? 30 डिग्री। ये रेंज में आ गया, -90 से 90 के बीच में है। अब ये इससे कट जाएगा, आंसर आएगा -π/6। समझ में आ रहा है कैसे करना है? प्लीज से नोट डाउन करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। एक दो क्वेश्चन और